एक सुनसान पहाड़ी इलाके में जहां पक्षियों की आवाजें भी इबादत जैसी लगती थीं, वहां एक पुराना आश्रम था। उस आश्रम में एक साधु रहते थे। सादगी, शांति और खामोशी की मूरत। लोग उन्हें बाबा शांतिनाथ कहते थे। वह दुनिया से बिल्कुल कटे हुए लगते थे, जैसे समय उनके लिए ठहर गया हो। एक दिन धूप की नरम छाया में एक युवती आश्रम के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में कोई तूफान छुपा हुआ था। वह चुपचाप अंदर आई और साधु के सामने जमीन पर बैठ गई। साधु ने आंखें बंद कर लीं, जैसे उन्हें पहले से पता था कि कोई आने वाला है। कुछ क्षण बीते, फिर लड़की ने धीरे से कहा, बाबा जी, मैं आपके पास अपने दिल का बोझ लेकर आई हूँ। साधु ने धीरे से आंखें खोलीं और शांत नजरों से उसकी ओर देखा। मैं एक कुंवारी लड़की हूँ, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी उलझन है। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे समझे, मेरे जज्बात को जाने, लेकिन दुनिया हर भावना को या तो गुनाह समझती है या कमजोरी। साधु कुछ नहीं बोले, बस सुनते रहे। कभी कभी दिल में मोहब्बत उठती है, किसी की करीब होने की चाहत, किसी के स्पर्श की तलब, किसी की मुस्कान। क्या ये सब पाप है? क्या एक कुंवारी लड़की को बस चुप रहना चाहिए? बाबा शांतिनाथ ने गहरी सांस ली और कोमल स्वर में बोले, बेटी, भावनाओं का आना न तो पाप है और न ही कमजोरी। मोहब्बत, चाहत, स्पर्श की इच्छा, ये सब इंसानी फितरत है, लेकिन इनका रुख क्या है, ये तुम्हारे होश का इम्तिहान है। लड़की की आंखों में आंसू आ गए, जैसे बरसों की कैद से आजादी मिल गई हो। तो क्या मुझे अपनी ख्वाहिशों से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए? नहीं बेटी, उन्हें समझो, परखो और फिर उन्हें ऐसा रास्ता दो जहां तुम्हारी रूह भी संतुष्ट हो और दिल भी। हर भावना को इजहार नहीं, समझ की जरूरत होती है। लड़की चुप हो गई। शायद पहली बार उसके दिल ने खुद को सुना था। उस दिन आश्रम के पेड़ों ने हवा की एक नई धुन को महसूस किया और साधु की आंखों में एक पुराने सच का नया रूप झलकने लगा। कुछ दिन बीत गए। वह लड़की, जिसका नाम सोन था, रोज आश्रम आने लगी। कभी चुपचाप बैठी रहती, कभी साधु के सवालों पर मुस्कुरा देती, कभी आंखों से बात करती, मगर कम बोलती। साधु शांतिनाथ ने उसकी आंखों में एक ऐसी आग देखी जो जलती तो थी, लेकिन खुद को राख नहीं होने देती थी। एक दिन सोन आश्रम के बाग में बैठी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का कटोरा था, जिसमें 4 बीज रखे थे। साधु पास आए और कोमल स्वर में पूछा, बेटे, ये बीज कहाँ से लाई हो? सोन ने उत्तर दिया, ये मेरे जज्बात के बीज हैं, 4 एहसास जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। साधु बैठ गए। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। सोन ने एक एक करके बीज उठाए और कहा, 1, बाबा, मुझे अक्सर डर लगता है कि अगर मैंने अपनी सच्चाई दुनिया के सामने रखी तो लोग मुझे गलत समझेंगे। ये बीज मेरे दिल के कोने में पनपता रहा है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ इसे जमीन में दफना कर आजादी उगाऊं। तो मेरे भीतर एक गहरी इच्छा है किसी को चाहने की, किसी का हो जाने की, मगर मैंने हमेशा इसे दबाया, शर्म के पीछे छुपाया। मैं इसे रोशनी दिखाना चाहती हूँ ताकि ये सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी मोहब्बत बन जाए। 3, मेरे मन में बार बार सवाल उठते हैं, क्या औरत सिर्फ शरीर है? क्या एक कुंवारी का जज्बा पाप है? मैं इन सवालों को बीज बनाकर जमीन में बोना चाहती हूँ, ताकि इनके जवाब पेड़ बनकर उगें। 4, ये सबसे कीमती बीज है बाबा, मेरी पहचान, मेरी आत्मा, मेरा सम्मान। मैं इसे दुनिया के भेदभाव से बचाकर उगाना चाहती हूँ। यही बीज मुझे जिंदगी देगा। साधु ने चुपचाप 4 बीज उठाए और जमीन में एक एक करके ध्यान से दफनाए। फिर बोले, सोन, ये तुम्हारे जज्बातों के बीज नहीं, तुम्हारे अंदर की धरती की ताकत का सबूत है। जब तुम खुद को समझोगी तो ये बीज फूल बनकर खिलेंगे, न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि उन सब के लिए जो कभी खामोशी की कैद में जिए। सोन की आंखों में आंसू थे, मगर उनमें चमक भी थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके जज्बात कोई बोझ नहीं, बल्कि एक बरकत है। समय बीतता गया। जहां सोन ने बीज बोए थे, वहां अब छोटे छोटे पौधे निकलने लगे थे। हर सुबह वह वहां बैठती, जैसे अपने जख्मों को हरियाली में बदलते देख रही हो। एक दिन सोन ने कहा, बाबा जी, मेरे अंदर कुछ बदल रहा है। वो डर जो मुझे नींद नहीं लेने देता था, अब मिट्टी में दफन हो चुका है, और वो इच्छा अब किसी और की मोहताज नहीं, वह मेरी अपनी आत्मा से प्रेम बन चुकी है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो तुम बेटी नहीं, एक नव जन्म लेती हुई स्त्री हो। जो स्त्री खुद को पहचान ले, वह सिर्फ इंसान नहीं रहती, वह प्रकाश बन जाती है। सोन ने हंसते हुए कहा, मैंने अपने सवालों को बारिश में भिगोया और अब वे फूल बनकर खिल रहे हैं। बाबा, अब मैं किसी के स्पर्श की भीख नहीं मांगती, बल्कि अपनी आत्मा की खुशबू बांटना चाहती हूँ।
साधु ने चुपचाप उसके हाथ में एक आईना थमाया जिस पर लिखा था, जो खुद को जान ले वह सबको पहचान ले। सोन ने आईने में खुद को देखा। पहली बार उसे अपना चेहरा खूबसूरत लगा, क्योंकि अब वह सिर्फ आंखों या होठों से नहीं, अंदर से रोशन थी। उसी समय आश्रम के द्वार पर एक अजनबी आया। सादा कपड़े, लेकिन आंखों में सच्चाई। वह एक यात्री था जो दुनिया की तलाश में निकला था, लेकिन खुद को खो बैठा था। सोन और उस अजनबी ने कुछ क्षण एक दूसरे को देखा। साधु बोले, दो रास्ते हैं, एक जो तुम्हें दूर ले जाएगा और एक जो तुम्हें खुद के भीतर लाकर सब कुछ पास कर देगा। अजनबी ने धीरे से सोन की ओर देखा और कहा, मैं उस रास्ते पर चलना चाहता हूं जहां किसी की खामोशी बोलती है। सोन मुस्कुराई और बोली, तो आओ, मगर पहले उन बीजों को छू लो जिनसे जिंदगी ने जन्म लिया है। 1 वर्ष बाद एक दूर दराज पहाड़ी गांव में एक नया आश्रम बना। धड़कन आश्रम। ना कोई दरवाजा, ना दीवारें, बस खुला आसमान, पेड़, पक्षी और एक छोटा कुआं। सोन वहां हर रोज 4 बीज बोती। डर, इच्छा, सवाल और आत्मा। हर बार कोई नया मुसाफिर आता, अपने अंदर की लड़ाई हारकर शांति की तलाश में। आर्यन बच्चों को कहानियां सुनाता और सोन युवतियों को सिखाती, जज्बा कमजोरी नहीं, ताकत है। वो अब प्यार में थे, न कैद में, न आजाद, बस साथ में। सोन ने एक दिन अपने ही लगाए फूलों को छुआ और कहा, देखो, खामोशी अब बोलने लगी है और हम सुनने के काबिल हो गए हैं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, और मोहब्बत अब सिर्फ चाह नहीं, इबादत है।